नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है ऑफ ट्रूथ का शेष अंश। वन ऑफ द फादर्स इन ग्रेट सेवेरिटी। एक विद्वान ने बड़ी कठोरता से कॉल्ड पोइजी विनम डोमेनम, कविता को विनम डेमोनम, शैतानों की शराब कहा। बिकॉज इट फिल्थ द इमेजिनेशन, क्योंकि यह कल्पना को भर देती है। एंड येट इट इज बट विद द शेडो ऑफ अ लाई, और फिर भी यह झूठ की छाया मात्र है। बट इट इज नॉट द लाई दैट पास्ट थ्रू द माइंड, परंतु मन में जो झूठ व्याप्त है वह झूठ नहीं, बट द लाई दैट sinketh in and settleth in it, बल्कि मन में जो झूठ समा जाता है और जड़ पकड़ लेता है। दैट doth द हार्ट, वही हानि पहुंचाता है। सच एज वी स्पेक ऑफ बिफोर, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। बट हाउ सो एवर दीज थिंग्स आर दस इन मेन्स डिप्रेव्ड जजमेंट, परंतु मनुष्य के भ्रष्ट विचारों एंड अफेक्शंस और भावनाओं में, यट ट्रूथ, फिर भी सत्य, बट हाउ सो एवर दीज थिंग्स आर दस इन मेन्स डिप्रेव्ड जजमेंट एंड अफेक्शंस, परंतु मनुष्य के भ्रष्ट विचारों और भावनाओं में ये बातें चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, yet truth which only doth judge itself, फिर भी सत्य जो स्वयं का न्याय करता है। teacheth teacheth that the inquiry of truth, यही सिखाता है कि सत्य की खोज, which is the love making, जो सत्य का प्रेम, और wooing of it the knowledge of truth, सत्य का ज्ञान, जो सत्य का प्रेम या प्रणय है। सत्य का ज्ञान which is the presence of it, जो सत्य की उपस्थिति है। and the belief of truth, और सत्य पर विश्वास। which is the enjoying of it, जो सत्य का आनंद है। is the sovereign good of human nature,
मानव स्वभाव की सर्वोच्च भलाई है। द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, द फर्स्ट क्रीचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज was the light of the sense। उन दिनों के कार्यों में परमेश्वर की पहली रचना इंद्रियों का प्रकाश थी। द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन, अंतिम रचना तर्क का प्रकाश थी। एंड हिज सबैथ वर्क एवर सिंस, और तब से उसका सप्त का कार्य इज द इल्यूमिनेशन ऑफ हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा का प्रकाश है। और तब से उसका सप्त का कार्य उसकी आत्मा का प्रकाश है। फर्स्ट ही breathed light upon the face of the matter or chaos, पहले उन्होंने पदार्थ या अराजकता के चेहरे पर प्रकाश फूंका। Then he breathed light into the face of man, फिर उन्होंने मनुष्य के चेहरे पर प्रकाश फूंका। एंड स्टिल ही ब्रीथेथ एंड इंस्पायरथ लाइट इनटू द फेस ऑफ हिज चूजन, और अब भी वे अपने चुने हुए के चेहरे पर प्रकाश फूंकते और उड़ेलते हैं। The poet that beautified the sect, जिस कवि ने उस संप्रदाय को सुशोभित किया। That was otherwise inferior to the rest, जो अन्यथा बाकियों से हीन था। Saith yet excellently well, वह फिर भी बहुत अच्छी तरह कहता है। इट इज अ प्लीजर टू स्टैंड अपॉन द शोर, तट पर खड़े होना आनंददायक है। एंड टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, और जहाजों को देखना समुद्र में उछलते हुए। अ प्लीजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कैस्टल, एक आनंद किसी किले की खिड़की में खड़े होकर। अ प्लीजर, एक आनंद, टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ काशल, एक महल की खिड़की में खड़े होकर। एंड टू सी द बैटल, युद्ध को देखना। एंड द एडवेंचर्स देयर अप बिलो, किसी किले की खिड़की में खड़े होकर नीचे युद्ध और उसके रोमांच को देखना एक आनंद है। बट नो प्लीजर इज कंपेरेबल, नो प्लीजर, बट नो प्लीजर इज कंपेरेबल,
the standing upon the vantage ground. vantage ground सुविधाजनक भूमि ऑफ ट्रूथ, सत्य की सुविधाजनक भूमि पर खड़े होकर a hill not to be commanded, एक ऐसी पहाड़ी जिस पर अधिकार नहीं किया जा सकता, and where the air is always clear and serene, और जहां हवा हमेशा स्वच्छ और शांत रहती है. and to see the errors और and to see the errors पर खड़े होकर, and to see the errors and wanderings and mists and tempests in the vale below, नीचे घाटी में, पर खड़े होकर नीचे घाटी में. टू सी द एरर्स, त्रुटियों को देखना, पर खड़े होकर नीचे घाटी में, एरर्स त्रुटियों को, एंड वॉन्डरिंग्स भटकाओं, धुंस एंड मिस्ट्स धुंस एंड और तूफानों को, पर खड़े होकर नीचे घाटी में त्रुटियों, भटकाओं, धुंध और तूफानों को देखने के आनंद की तुलना किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती. So always that this prospect be with pity, इसलिए हमेशा इस संभावना को दया के साथ देखें. एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड, ना कि घमंड. स्वेलिंग घमंड, प्राइड अभिमान. और इसलिए हमेशा इस संभावना को दया के साथ देखें. एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड, ना कि घमंड या अभिमान के साथ. सर्टेनली, निसंदेह. इट इज हेवन अपॉन अर्थ, यह धरती पर स्वर्ग है. टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, यह धरती पर स्वर्ग है कि मनुष्य का मन दान में गतिमान हो. रेस्ट इन प्रोविडेंस, ईश्वर में विश्राम करें. एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, और सत्य के ध्रुवों की ओर मुड़े. टू पास फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ट्रूथ, धार्मिक और दार्शनिक सत्य से हटकर टू द ट्रूथ ऑफ सिविल बिजनेस, नागरिक व्यवहार के सत्य की ओर. इट विल बी एक्नॉलेज्ड, यह बात स्वीकार की जाएगी. इवन बाई दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट, उन लोगों द्वारा भी जो इसे नहीं मानते. यह बात उन लोगों द्वारा भी स्वीकार की जाएगी जो इसे नहीं मानते. दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग, कि स्पष्ट और ईमानदार व्यवहार, इज द ऑनर ऑफ मैन्स नेचर, ही
मनुष्य के स्वभाव का सम्मान है। दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैंस नेचर, कि स्पष्ट और ईमानदार व्यवहार ही मनुष्य के स्वभाव का सम्मान है। एंड दैट मिक्सचर ऑफ falsehoods और झूठ का मिश्रण इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के सिक्कों में मिलावट के समान है। और झूठ का मिश्रण सोने और चांदी के सिक्कों में मिलावट के समान है। which may make the metal work the better, जो धातु को बेहतर तो बना सकता है, but it embaseth it, लेकिन उसे कमजोर बना देता है। for these winding, क्योंकि ये घुमावदार एंड क्रुक्ड कोर्सेस और टेढ़े मेढ़े रास्ते आर द गोइंग्स ऑफ द सरपेंट, सांप के चलने के समान है। क्योंकि ये घुमावदार और टेढ़े मेढ़े रास्ते सांप के चलने के समान हैं। which goeth basely upon the belly, and not upon the feet, जो पैरों पर नहीं, and not upon the feet, जो पैरों पर नहीं, which goeth basely upon the belly, बल्कि पेट के बल चलता है, जो पैरों पर नहीं बल्कि पेट के बल चलता है। There is no vice, ऐसा कोई भी दोष नहीं है। That doth so cover a man with shame, जो किसी व्यक्ति को इतना लज्जित कर दे, as to be found false and perfidious, कि वह झूठा और विश्वासघाती पाया जाए। And therefore Montaigne saith prettily, और इसीलिए मोंटेन ने सुंदरता से कहा, when he inquired the reason, जब उन्होंने कारण पूछा, why the word of the lie should be such a disgrace, कि झूठ बोलना इतना अपमानजनक और इतना घिनौना आरोप क्यों है। एंड सच एन ऑडियस चार्ज, ऑडियस चार्ज घिनौना आरोप। जब उन्होंने कारण पूछा कि झूठ बोलना इतना अपमानजनक और इतना घिनौना आरोप क्यों है, सेथ ही, वह कहता है, इफ इट विल बी वेड, अगर ठीक से तौला जाए, टू से दैट अ मैन लाइथ, तो यह कहना कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो यह कहना कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, इज एज मच टू से एज दैट ही इज ब्रेव टुवर्ड्स गॉड, यह कहने के बराबर है कि वह ईश्वर के प्रति बहादुर है।
एंड अ कावर्ड टुवर्ड्स men, और मनुष्य के प्रति कायर। फॉर अ लाई फेसेस गॉड, क्योंकि झूठ ईश्वर का सामना करता है। एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, और मनुष्य से दूर भागता है। श्योरली द विक्टनेस ऑफ फाल्सुड, निश्चित रूप से झूठ की दुष्टता। एंड ब्रीच ऑफ फेथ, और विश्वासघात। कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड, को इतनी प्रबलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से झूठ की दुष्टता और विश्वासघात को इतनी प्रबलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पील, जितना कि मनुष्यों की, जितना कि एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पील, लास्ट पील अंतिम गर्जना, अंतिम गर्जना होगी, यह अंतिम गर्जना होगी। टू कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर का न्याय करने के लिए। अपॉन द जनरेशंस ऑफ मैन, मनुष्यों की पीढ़ियों पर। निश्चित रूप से झूठ की दुष्टता और विश्वासघात को इतनी प्रबलता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जितना कि यह मनुष्यों की पीढ़ियों पर ईश्वर का न्याय करने के लिए अंतिम गर्जना होगी। इट बिंग फोरटोल्ड, यह भविष्यवाणी की गई है। दैट व्हेन क्राइस्ट कम्थ, कि जब मसीह आएगा। ही शैल नॉट फाइंड faith, he shall not find faith upon the earth, तो उसे पृथ्वी पर विश्वास नहीं मिलेगा। थैंक यू।